सभी दर्शकों को पुनः मैं लग्न की तरफ लेकर आता हूं। और सिंह लग्न, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दिया वो मेष, वृष, मिथुन, कर्क लग्न वालों के ऊपर दिया, उनके स्वभाव के बारे में। अब हम जानेंगे सिंह, कन्या, ठीक है, तुला, वृश्चिक इत्यादि लग्न वाले व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में। तो नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। आइए चलते हैं, हम देखते हैं सिंह लग्न वालों का स्वभाव क्या होगा। जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी यहां जिनका सिंह है, सूर्य बन जाएगा। अतः सिंह लग्न के जातक में सूर्य के अधिकांश गुण पाए जाएंगे। अब जहां भी सूर्य होगा, जातक में उस घर के अनुसार गुण होंगे। दसम स्थान राज्य भाव है, नवम स्थान गुरु, धर्म, विद्या, आंतरिक शक्तियों का भाव है। ये सूर्य यदि लग्न में, पंचम में, नवम में, दसम में बैठा होगा तो जातक को राजयोग की कंडीशन देगा। इसलिए क्योंकि सूर्य के गुण व्यक्ति में होने पर प्रशासनिक अधिकारियों जैसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। वो जहां भी होगा दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करेगा, चाहे बिजनेस में ही क्यों ना हो। ठीक है, यदि सूर्य बलवान है तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत साहसी होते हैं, वीर होते हैं, शासन शक्ति, ठीक है, यानी रूलिंग पावर, और इन सब चीजों को प्राप्त करने वाले हृदय से बलवान, मनोबली होते हैं, मजबूत हड्डियों वाले होते हैं सिंह लग्न वाले, उदार और सात्विक होते हैं। हाँ, अगर सूर्य निर्बल, पाप युक्त या पाप दृष्ट हो तो वे अपमानित भी होते हैं, आंखों के रोगी भी होते हैं, हृदय तथा पेट के रोगों से ग्रसित और राज्य के विरोधी हो जाते हैं, आलोचक हो जाते हैं। ये खास तौर से सिंह लग्न वालों को हमने बताया। सिंह लग्न वालों के लिए चूंकि अष्टम स्थान मारक स्थान है, यहां का स्वामी और यहां का स्वामी ये मारक बन जाएंगे। इसलिए सूर्य के साथ यदि इनकी युति हुई, चूंकि पंचमेश भी है बृहस्पति, सो प्रथम राशि पंचमेश होने के कारण बृहस्पति पावर देगा, परंतु शनि पावर नहीं देंगे। ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं क्षति, हानि जो सिंह लग्न वाले हैं उनको अपने भाई बंधुओं से, कुटुंबियों से, बड़े बुजुर्गों से भी नुकसान प्राप्त हो सकता है। और ज्यादातर ये अलग अपने परिवार से रहते हैं। चलिए, हम ये बात तो आपको बताए सिंह राशि वालों के लिए। सिंह लग्न जिनका है, राशि की तो बात छोड़ो, हम लग्न की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं कन्या लग्न के ऊपर। ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे तो आपको प्रत्येक लग्न के स्वभाव कारकत्व का पता चलेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, हम स्वयं भी अपने आप को भी आपके साथ जोड़ते हैं, यानी हम भी शिक्षा ले रहे हैं। ज्योतिष अकाट्य सत्य है, परंतु पूर्णतः समझने के बाद जो फलादेश होता है सही होता है। और ज्योतिष वेदों का नेत्र है, यह सब जानते हैं। अब सिंह लग्न के बाद जिनका लग्न कन्या है, ठीक, अब हम सारे ग्रहों को सारे जगहों पे अंक नहीं बिठाएंगे, क्योंकि बार बार बिगाड़ने में आपका समय नष्ट होता है। ठीक, तो हम केंद्रों के हिसाब से चल देते हैं। यहां 9 आ गया और यहां 3 आ गया केंद्र। अब ऐसी स्थिति में सप्तमेश और चतुर्थेश बृहस्पति कन्या लग्न वालों का जो बनेगा बृहस्पति, अगर यहां या यहां यानी चतुर्थ या सप्तम में होगा तो केंद्राधिपत्य दोष से युक्त होगा, लिहाजा बृहस्पति अच्छा फल नहीं देगा। ठीक, स्वामी बुध है
कन्या लग्न वालों का ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मान्यवर होते हैं, लावण्य युक्त होते हैं, चमक होती है इनमें, सुंदर आकृति वाले होते हैं, गुण युक्त और गाने बजाने के बहुत प्रेमी होते हैं। अब देखिएगा, खास तौर से ऐसा होता है यदि बुध निर्बल ना हो तो, अगर बुध निर्बल है तो पेट और अंतड़ियों के रोग तथा चमड़ी के रोगों से ग्रसित कर देगा और बचपन में इस व्यक्ति को कष्ट उठाने वाला बनाएगा, अपमानित होने वाला बनाएगा। यदि लग्नेश कहीं कमजोर हुआ, बुरे अशुभ ग्रहों के साथ हुआ, पाप ग्रहों के साथ हुआ, शत्रु ग्रहों के साथ हुआ, तो ये बात हो गई जो कन्या लग्न वाले हैं उनके स्वभाव की। अब हम बात कर लेते हैं तुला लग्न वालों की, जिनका लग्न तुला है। तुला लग्न, अब देखिए, अष्टम स्थान का स्वामी भी और लग्न का स्वामी भी शुक्र ही है। ये मारक स्थान है, अष्टम स्थान। अब इसके गुण सुनिए, समझिए। ये लग्न उत्तम है, नो डाउट, क्योंकि शनि ग्रह जो निसर्गतः पापी ग्रह है, तुला लग्न वालों को अतीव्र शुभकर हो जाएगा। क्यों? यहां आ गया 10 यानी मकर, यहां आ गया 9 और यहां का स्वामी भी हो गया शनि। इसलिए इनको, तुला लग्न वालों को शनि अतीव्र शुभ हो जाएगा, विलास प्रिय बनाएगा जातक को। जिनका तुला लग्न है वो भोगी, विलासी, सुंदर चीजों को देखने में आकर्षित बहुत जल्दी हो जाते हैं और ऐसे लोगों को व्यसन, शराब, जुआ, कई लतें होती हैं जिनमें से कोई ना कोई लत इनको पकड़ लेती है। भौतिकवाद होते हैं इनके अंदर। और तुला लग्न वाले नो डाउट धन संपत्ति वैभव भोगते हैं। यदि शुक्र प्रभावित हो, बढ़िया हो, बलवान हो, बुध और बृहस्पति से प्रभावित हो जाए शुक्र लग्नेश, तो इस लग्न के व्यक्ति बहुत सत्यप्रिय और धार्मिक होंगे। और यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति अधार्मिक, कामी, लोलुप, लालची, भोगी हो जाएगा। इस लग्न वाले के लिए लग्नेश और अष्टमेश शुक्र पर पड़ने वाला प्रभाव कोई भी होगा तो मृत्यु के कारणों को बताएगा। मान लीजिए यदि मंगल का प्रभाव यहां हुआ तो पत्नी और कुटुंब के कारण, चोट इत्यादि के कारण व्यक्ति की मृत्यु के संकेत देता है। ठीक है, मंगल हो गया, गुरु के प्रभाव से, मंगल के प्रभाव से जातक में चोट, गोली लगने इत्यादि से मृत्यु का भय बनता है। तुला लग्न वालों के लिए ये बात हो गई। चलते हैं हम वृश्चिक लग्न वालों के लिए चर्चा करेंगे, जिनका लग्न वृश्चिक है। बड़ा सटीक सा आपको समझने के लिए ये वीडियो दे रहा हूं। देसी काम है मेरा, लेकिन काम ये जानने के बाद आपको कहीं धोखा नहीं खाना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं वृश्चिक लग्न वालों के बारे में जान लेते हैं। लग्न वृश्चिक षष्ठेश और लग्नेश बन जाएगा। ठीक है, ये स्थिर स्टेबल स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्रूर हृदय भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, जिस काम को ठानते हैं करके छोड़ते हैं। उग्र स्वभाव भी होता है इनका। अपनी मनमानी करने वाले, क्रोध युक्त,
कर्मठी, हठी, ऐसे व्यक्ति चोरी से व्यापार करने वाले, जैसे अंडरवर्ल्ड, पुलिस तथा मिलिट्री वालों के मित्र होते हैं। इस लग्न वालों का मंगल और शनि मिलकर जिस भाव स्वामी तथा कारक को देखे, उन व्यक्तियों से उनका कड़ा विरोध होता है। इस लग्न वालों का मंगल और शनि चतुर्थे पंचमेश होने के साथ साथ शनि, और लग्नेश तथा षष्ठेश होने के साथ साथ मंगल, जिन जैसे शुक्र पर मंगल और इस लग्न के जो भी जातक हैं वृश्चिक लग्न वाले, इनका मंगल और शनि अगर मिल जाए तो जिस भाव स्वामी तथा कारक को देखेंगे उसके साथ शत्रुता हो जाएगी। मान लीजिए मंगल और शनि पत्नी के कारक शुक्र को देखें तो उस पत्नी से शत्रुता होगी। मंगल और शनि मिलकर के भ्रातृकारक तृतीय स्थान, तृतीय पर दृष्टि डाले तो भाई बंधुओं से विरोध होगा। पिता के कारक सूर्य और दसवें पर यदि प्रभाव होगा तो पिता से विरोध होगा। कहने का मतलब यह एग्जाम्पल मैंने दिया। स्पीड कम है लेकिन स्पीच जो है वो आपके काम की हो सकती है। यह हो गया 4 लग्न वालों का वीडियो। 4 लग्न वालों का वीडियो मैंने पहले बनाया, 4 लग्न वालों का अब बनाया। अब धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 लग्न वालों के वीडियो अगले विभाग में आप देखिएगा। फिलहाल यहां हम विदा लेते हैं। नमस्कार, जय कृष्ण।